यूपी का फतेहपुर जिला मंगलवार की सुबह थर्रा उठा। इतनी गोलियां चली कि इलाका दहल उठा। विपक्षी इस तरीके से काल बनकर टूटे कि अब परिवार में कोई भी मर्द अर्थी तक उठाने के लिए नहीं बचा। जिस तरीके से इस बार प्रधानी के चुनाव से लगभग 6 महीने पहले ही वर्चस्व को लेकर गांव-गांव से घटनाएं सामने आ रही हैं। इन्हें देखकर चुनाव के समय कैसा माहौल होगा इसका अंदाजा लगाने से ही दिल कांप उठता है। हालांकि प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। घटना की जानकारी होते ही फतेहपुर के एसपी समेत जिले भर की फोर्स मौके पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, अगल बगल के जनपद जैसे कौशाम्बी, हमीरपुर की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। खुद एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर भी मौके पर पहुंच गए और पूरे गांव में इतनी फोर्स तैनात कर दी गई कि पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देकर 3 आरोपियों को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। आइए आपको सुनाते हैं कि एडीजी भानु भास्कर ने इस पूरी घटना को लेकर मीडिया से क्या कुछ बताया है। ये थाना क्षेत्र है हथगवां। यहाँ पे ग्राम अखरी में लगभग 1 किलोमीटर दूर जो है मोटरसाइकिल से सवार होके विनोद सिंह उर्फ पप्पू सिंह, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर सिंह उम्र 50 वर्ष, श्री अनूप सिंह उर्फ पिंटू पुत्र श्री लाल बहादुर उम्र 44 वर्ष एंड अभय प्रताप पुत्र विनोद सिंह उम्र 21 वर्ष जो है, ये सभी लोग थाना अखरी गांव अखरी के थे, थाना हथगवां का। अपने खेत पे गेहूं काटने जा रहे थे। तभी ट्रैक्टर पर सवार जो है सुरेश पुत्र राम आश्रय, ऐसा बताया गया, और पीयूष सिंह पुत्र सुरेश और सज्जन पुत्र राजेंद्र सिंह और भूपेंद्र पुत्र सुरेश और विवेक पुत्र कल्लू, इस तरह से आके, और पुरानी रंजिश है दोनों के बीच में। इसमें विनोद, अनूप और अभय प्रताप को गोली मार के हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पे जो है स्थानीय फतेहपुर की सारी पुलिस और साथ में आस में हमीरपुर की पुलिस और कौशाम्बी की पुलिस जो है तत्काल मौके वारदात पे आई। हमारे कप्तान साहब जो है वो तो मौके पे आ गए और आईजी साहब मौके पे आ गए, और सभी लोगों ने यहाँ पे जो पीड़ित पक्ष था वो सभी लोग को जितने थे उनको तत्कालिक रूप से वहाँ पे अस्पताल फिर पोस्टमार्टम हाउस ले किया गया। अभी तक से पुलिस की कार्रवाई से 3 लोग हिरासत में हैं और बाकी पुलिस की कार्रवाई चल रही है सर। और इस पे जो है इसको बहुत गंभीर रूप से लिया गया है स्थानीय पुलिस के द्वारा भी और लखनऊ हेडक्वार्टर्स के द्वारा भी, और इस पे जो सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटनाक्रम की कहीं भी पुनरावृत्ति ना होने पाए। तो कुल कितने आरोपी हैं पूरे मामले में? अभी तक से जो बताया गया है उसमें 5 हैं, लेकिन अभी पूरी बात और पड़ताल के बाद क्लियर होगा। तो जिसमें से 3 लोग को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ चल रहा है, और इसमें जो हमारे पीड़ित पक्ष हैं वो बता रहे हैं। साथ में हमारे पास कुछ चश्मदीद गवाह भी हैं, वो भी पूरी घटनाक्रम बता रहे हैं। तो फिर उनके घटनाक्रम से सब कुछ देख के हम लोग जो है अभी 2-3 घंटे के अंदर पूरी कार्रवाई कंप्लीट करके फिर आपको अवगत करेंगे। पूरी पुरानी रंजिश क्या थी, क्या बताया गया? एक तो प्रधान थे और प्रधान का परिवार था, दूसरा पूर्व प्रधान के थे, तो उसके बारे में था, लेकिन कोई आस पड़ोस में नहीं थे, कोई नाते ये भी नहीं थे, दूर पटीदार भी नहीं थे, लेकिन उस तरह का था कि इन दोनों की कुछ पुरानी मनमुटाव था। इसके ऊपर एक पक्ष की तरफ से शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई भी हुई थी और दूसरा शस्त्र भी जमा हुआ था। तो इस पर कार्रवाई काफ़ी निरोधात्मक कार्रवाई परिवार पे की भी गई थी, बट वो अपने में पर्याप्त नहीं था क्योंकि ये घटनाक्रम हुआ है।